नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। बुजुर्ग माता पिता पर अत्याचार करने या उनकी देखभाल ना करने वाले बच्चों की अब खैर नहीं, क्योंकि ऐसा करने वाले बच्चों के खिलाफ यूपी सरकार जल्द एक कड़ा कानून लाने की तैयारी में है। प्रस्ताव सीएम के सामने रखा जा चुका है और अब इंतजार है तो प्रस्ताव को मिलने वाली मंजूरी का, जिसके बाद ये प्रस्ताव कानून का रूप ले लेगा और फिर कसेगा नाफरमान और अपनी माता पिता पर अत्याचार करने वाले बच्चों पर कानून का शिकंजा। माँ बाप जो अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए अपनी पूरी जिंदगी खपा देते हैं, अपने खून पसीने की कमाई बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए न्यौछावर कर देते हैं, ये सोचकर कि जिस पौधे को वो आज सींच रहे हैं वो कल एक छायादार वृक्ष बनेगा, पिता के झुके कंधों को सहारा देगा, बूढ़ी माँ का सहारा होगा। लेकिन कुछ माता पिता इतने खुशनसीब नहीं होते कि उनकी औलाद उन्हें वो सुख दे जिसकी उन्होंने कामना की थी। आदर सम्मान के बजाय अपमान और तिरस्कार का सामना कई बुजुर्ग माता पिताओं को करना पड़ता है। माता पिता की संपत्ति मिलने के बाद अक्सर बच्चों का रवैया, व्यवहार अपने माता पिता के प्रति बदल जाता है। वो उन्हें एक बोझ की तरह देखने लगते हैं और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करने के साथ कई बार हिंसा तक पर उतारू हो जाते हैं। इसी तरह के मामलों को देखते हुए यूपी राज्य विधि आयोग ने योगी सरकार के सामने एक प्रस्ताव पेश किया है, जो कि वरिष्ठ नागरिक रखरखाव कल्याण अधिनियम 2007 में संशोधन के लिए है। प्रस्ताव के मसौदे के मुताबिक अगर बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता की ठीक ढंग से देखभाल नहीं करते हैं तो वो संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सकेंगे। प्रस्ताव के पास होने पर सरकार एक कानून बनाएगी जिसमें माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करने वाले बेटों को माता पिता की संपत्ति से हाथ धोना पड़ेगा। तो आज बात करेंगे यूपी विधि आयोग के इस प्रस्ताव पर कि अगर ये प्रस्ताव कानून का रूप लेता है तो क्या इससे बुजुर्गों पर होने वाला अत्याचार, हिंसक घटनाएं खत्म हो जाएंगी या उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। चलिए सबसे पहले डाल लेते हैं उन तमाम सवालों पर नजर जो आज खबरफास्ट ने अपने मंच से उठाए हैं, उसके बाद करेंगे एक्सपर्ट से चर्चा। बुजुर्ग माता पिता की सुरक्षा के लिए क्या बनना चाहिए कानून? संपत्ति से हाथ धोने का डर क्या रोकेगा बुजुर्गों पर अत्याचार? बुजुर्गों की समस्या का होगा समाधान या कानून बनने से और होंगे परेशान? कानून दिलाएगा वृद्ध माता पिता को हक या वारिसों से छीनेगा हक? कानून का डर क्या पढ़ाएगा नाफरमान बच्चों को इंसानियत का पाठ? बुजुर्गों की सेवा सुरक्षा के लिए क्या देश भर में होना चाहिए एक समान कानून? सबसे बड़ा और अहम सवाल आज का यही। तो इस मुद्दे से जुड़ा कोई भी प्रश्न आपके जहन में उठता हो, कोई राय, कोई सुझाव हो, तो आप हमसे सीधा संपर्क साध सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े हैं उनमें हमारे साथ जुड़ी हैं अधिवक्ता शालिनी यादव और सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर विवेक सिंह। सबसे पहले मैं शालिनी जी से पूछना चाहूंगी, शालिनी जी किस तरह से देख रही हैं आप यूपी सरकार के इस प्रस्ताव को जो सरकार के सामने पेश किया गया है? क्या मानती हैं कि बुजुर्गों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए अगर ये कानून बनता है तो क्या उनके प्रति होने वाली हिंसक घटनाएं, अत्याचार खत्म हो जाएंगे, रुक जाएंगे? धन्यवाद कायनात जी। कायनात जी, देखिए, ये जो कानून बना है, ये कानून काफी वक्त की मांग है जी। अगर आप देखें तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है हमारे यहाँ पे, जितने वृद्ध अब जीते हैं, जितनी ज्यादा उम्र होती चली जाती है, वो उनका नंबर बहुत बढ़ रहा है। अगर हमारे डेमोग्राफी में देखें तो वृद्ध जो हैं, रिटायर्ड जो हैं, सीनियर सिटीजन जो हैं, उनका जो नंबर है वो काफी इंक्रीज हो रहा है। दूसरी चीज, जिस तरह की दुनिया आज हम देख रहे हैं वो बहुत मटीरियलिस्टिक दुनिया है और उसमें पैसे के लिए आप देखते हैं किसी भी तरह के क्राइम्स हो जाते हैं, लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं। तीसरी चीज जो एक बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि प्रॉपर्टी राइट्स जो है उसको लेकर समाज के सारे जो नियम होते हैं, समाज का जो स्ट्रक्चर होता है, सोशल स्ट्रक्चर, वो पूरा आधारित होता है उनके ऊपर। चाहे आप उसमें विमेन्स राइट्स की बात करें, चाहे आप सीनियर सिटीजन्स की राइट्स की बात करें, और चाहे मेरा ख्याल ये है कि आप एडोलेसेंट और चिल्ड्रन की भी राइट की बात करें। जब तक अधिकार नहीं होते हैं वहाँ पे उतना ही ज्यादा अन्याय होता है। और हमारे यहाँ पे देखा गया है कि जनरली जिस तरह के हमारे कानून है, सीनियर सिटीजन जो हैं खासकर, वो भी हमारे समाज का एक सेक्शन है। तो सरकार का, गवर्नमेंट का, कानून का ये काम होता है कि समाज के हर वर्ग को सुरक्षित करे।
उसकी जान माल इन सब से उनके तरफ होने वाले जो अन्याय हैं उनको रोके, हानि होने को रोके। तो उसमें ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, क्योंकि देखा गया है जो प्रॉब्लम्स एक तरीके से आप देखें कि चाइल्डहुड यानी बचपन में जो होते हैं, किसी ने कहा है कि ओल्ड एज इज नथिंग बट चाइल्डहुड रिटर्न, कि बुढ़ापा कुछ नहीं है, सिर्फ बचपन वापस लौट आता है, वही जरूरतें होती हैं बूढ़े लोगों की। और उसी तरीके से जैसे बच्चों का हम देखते हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होते हैं या उनके पास फिजिकल राइट्स नहीं होते, वो अपनी देखभाल नहीं कर पाते, इसलिए उनके ऊपर जिस तरह के शिकंजे कसे जाते हैं, जिस तरह का अत्याचार उनके साथ होता है, उसी चीज के लिए टारगेट हो सकते हैं सीनियर सिटीजन भी, क्योंकि उस वक्त भी शारीरिक कमजोरी आ जाती है, मानसिक आ जाती है, डिपेंडेंस हो जाता है उनका दूसरे लोगों के ऊपर, अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर, या जो ज्यादा सशक्त होते हैं, जवान होते हैं उनके ऊपर। और इस चीज का एक जो नई जनरेशन आ रही होती है वो उतनी इम्पेशेंट होती है, उतनी अधीर होती है जल्दी ही प्रॉपर्टी राइट्स लेने के लिए। तो इसमें हम कई बार देखते हैं कि माँ बाप के प्रति अत्याचार होने लगते हैं, लोग प्रॉपर्टी छीन लेते हैं बच्चे, और उसके बाद एक बार प्रॉपर्टी मिल जाती है, और पहले तो उस प्रॉपर्टी को छीनने के लिए कई तरीके के प्रपंच करते हैं, पहले ही टॉर्चर किया जाता है उनको, और उसके बाद वो लेने के बाद उनको बेदखल कर दिया जाता है। आप देखिए वृंदावन में देखिए आप कितनी विडोज होती हैं। जी ये हमारे समाज में आप कई जगह देखेंगे, बड़े बड़े सेगमेंट्स है जहाँ बूढ़े लोग बैठे रहते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता, उनको निकाल दिया जाता है। तो ये कानून बहुत ही जरूरी कानून है। और तो आप मानते हैं इस तरह का कानून आना चाहिए और ये एक तरह से सुरक्षा प्रदान करेगा ऐसे बुजुर्गों को जो इस वक्त हिंसा का शिकार हैं या फिर किसी तरह की पीड़ा का वो सामना कर रहे हैं? कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस पर हम बातचीत आगे जारी रखेंगे। राजकुमार कुरुक्षेत्र से जुड़े हैं और रामपति कैथल से जुड़े हैं। स्वागत है आपका राजकुमार, रखें अपनी बात। हेलो जी राजकुमार जी। हमारे गुजरे हमारे भगवान होते हैं, हमारे भगवान के साथ अगर हम धोखा करेंगे जिंदगी में कभी भी हम सुख नहीं पाएंगे। मैम कुछ ऐसे कानून बनाने देना चाहिए, जैसे अगर मैं सर्विस करता हूँ जी तो 25% मेरे माँ बाप के नाम होने चाहिए। ये बहुत अच्छी और एक नेक विचार जो है आपके मन में आया है। आप अपनी सैलरी का 25% अपने माता पिता के नाम देना चाहते हैं, लेकिन कई इस तरह के भी बच्चे होते हैं जो माता पिता से मिलने वाली संपत्ति पर ही नजर गड़ाकर बैठे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और रामपति जुड़े हैं कैथल से, स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। रामपति जी अपने टीवी की आवाज को कम कर दें। हेलो, हाँ जी जी रामपति जी, कानून तो बहुत अच्छा बनाओगे जी, कानून लागू करोगे नहीं तो वो तो अच्छा होगा जी। आप मानते हैं इस तरह का कानून होना चाहिए और देश भर में इस तरह का कानून बनना चाहिए? हाँ जी, कानून देश में बनना चाहिए जी, हर हरियाणा में तो जमा पूरा भारत में बनना चाहिए जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रामपति जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। और सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर विवेक सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप किस तरह से देखते हैं कि ये अगर कानून बनता है तो क्या वो एक सामाजिक संस्था, एक पारिवारिक संस्था जो एक साथ बंधी होती है, क्या ये उसमें बिखराव का कारण बन सकता है या ये उसे और बांध कर रखने की वजह बनेगा? क्या आप देखते हैं कि माता पिता जो हैं अपने बच्चों की तमाम ज्यादतियों के बावजूद जो है उनके साथ बने रहते हैं, खड़े रहते हैं? क्या वो माता पिता अपने औलाद को ये धमकी दे सकते हैं कि वो बेदखल कर देंगे संपत्ति के अधिकार से? और क्या कोई माँ बाप ऐसा कर सकता है, इस कानून का सहारा लेगा? इस पर मैं आपका पक्ष लूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबर फास्ट। कुछ साल पहले तक पंजाब नशे की दलदल में धंसता जा रहा था। युवा अपनी जवानी नशे में उड़ा रहा था। ऐसे समय में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रदेश की कमान संभाली और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर शुरू हुआ युद्ध नशे के विरुद्ध। ड्रग्स दे ऊपर असी ड्रग्स दे ऊपर बड़ियां प्राप्तियां कीतियां ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ we have been able to break the backbone. So drugs we are in a very good situation at the moment. ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ strengthen ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
अप्रैल 2017 से अब तक के 4 साल की बात करें, पंजाब में एनडीपीएस एक्ट के तहत 39,957 मामले दर्ज हुए। तस्करी में लिप्त 51,184 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हुए। 165 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। ड्रग तस्करों से 1757 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई। इसके अलावा स्मैक, गांजा, चरस आदि नशे की भारी खेप पकड़ी गई और नशा तस्करी में 50% की कमी आई। पंजाब सरकार ने डेपो प्रोग्राम लॉन्च किया। ये डेपो 10 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बडीज प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इसके तहत छात्रों को नशे के प्रति जागरूक किया जाता है। इस सख्ती ने नशा तस्करों की कमर को बुरी तरह से तोड़ दिया। तो उधर नशे के आदी लोगों को भी पंजाब सरकार ने संभाला और दूसरे मोर्चे की लड़ाई भी जीती। बड़े बदलाव के संकेत इस बात से मिलते हैं कि नशे से होने वाली मौत के आंकड़े भी तेजी से नीचे आए हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੇ 47 ਮੌਤਾਂ ਸਨ ਤਾਂ 2018 'ਚ 111 ਸੀਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 47 ਹੋਈਆਂ, ਸਾਲ 19 ਮੌਤਾਂ ਹੀ अनफॉर्चुनेट मौतां हुई हैं। सही सोच और मजबूत इच्छा शक्ति से कदम उठाया जाए तो परिणाम सकारात्मक ही होते हैं। नशे के खिलाफ पंजाब सरकार की लड़ाई ने इस बात को साबित कर दिया। क्या आपके दांतों में रहती है सड़न और सूजन? मसूड़ों से आता है खून, दांतों में लगता है ठंडा या गर्म? बॉटल से दूध पीने वाले बच्चों के दांतों का कैसे रखें ख्याल? दांतों से जुड़ी हर छोटी बड़ी और गंभीर समस्या का समाधान बताएंगे मशहूर डेंटिस्ट डॉक्टर अमित गुप्ता। कल दोपहर 1:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। बीमारी से अब परेशान होने की जरूरत नहीं। बीएस हार्ट केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मिलेगी आपको अनुभवी डॉक्टर्स की राय और सफल इलाज। बीपी, छाती एवं दिल की हर बीमारी जैसे सांस का फूलना, छाती में दर्द, हार्ट अटैक का सफल इलाज अनुभवी डॉक्टर पवन बंसल एवं डॉक्टर सरोज कुमार साहू, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा इको, टीएमटी, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक और पेसमेकर की सुविधा आपके निकटतम बीएस हार्ट केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 24 घंटे उपलब्ध है। अब बिना किसी डर के डॉक्टर सीएम 24 से कराएं पथरी, गुर्दे की पथरी, हर्निया, अपेंडिक्स, गदूद का दूरबीन से सफल ऑपरेशन। दूरबीन द्वारा सर्जरी के फायदे: छोटे चीरे और निशान ना के बराबर, जल्द रिकवरी, कम दर्द और इन्फेक्शन का खतरा कम। घुटने, कमर, जोड़ों के दर्द एवं हड्डियों से संबंधित बीमारी के इलाज और ऑपरेशन के लिए डॉक्टर शशांक से जल्द मिले। गर्भवती महिलाओं की संपूर्ण जांच, नॉर्मल डिलीवरी एवं पीड़ा रहित प्रसव, सिजेरियन एवं हाई रिस्क प्रसव, बार बार गर्भ गिरना, गर्भावस्था में हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड की दूर, डॉक्टर रुचि जैन से करें संपर्क। मोबाइल नंबर 01744226227, 09138775544। एड्रेस बीएस हार्ट एंड केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नए बस स्टैंड के सामने, पीपली रोड, कुरुक्षेत्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में राज्य विधिक सेवा आयोग के उस प्रस्ताव की जिसमें यह कहा गया है कि अगर बूढ़े माता पिता का ख्याल कोई बच्चे नहीं रखते हैं या फिर उन पर अत्याचार करते हैं
तो वो संपत्ति के अधिकार से जो है वंचित हो सकते हैं। माँ बाप उनसे अपनी जो संपत्ति है वो वापस ले सकते हैं, फिर चाहे उन्हें उनका वारिस ही क्यों ना बना दिया गया हो। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं और ब्रेक पर जाने से पहले जो सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर विवेक सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, मैंने उनसे सवाल किया था। विवेक जी, क्या लगता है आपको कि क्या ये कानून जो है वो उस संस्था में और जो है मजबूती लेकर आएगा जिसे हम परिवार कहते हैं, या फिर उसके बिखराव का कारण बनेगा? और क्या कोई माता पिता इतना स्ट्रिक्ट स्टेप अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं? कायनात जी नमस्कार। देखिए, यहाँ पे हमें इसको दो एंगल से देखना पड़ेगा। एक इसका सोशल एस्पेक्ट है और दूसरा इसका लीगल एस्पेक्ट है जी। तो देखिए, ये बहुत अच्छा कानून है। अगर यूपी स्टेट लॉ कमीशन का जो प्रस्ताव है, या एक कहीं ना कहीं जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको कहीं ना कहीं राहत प्रोवाइड कराएगा। लेकिन देखिए, जो इस हमारा देश है, जो हमारा कल्चर है, हमारे देश में श्रवण कुमार की परंपरा है, हमारे देश में राम की परंपरा है। लेकिन जिस तरीके से आधुनिकता के दौर में पारिवारिक संबंध टूटे हैं और हमने अपने पेरेंट्स को एक बोझ के रूप में ले लिया है, तो कहीं ना कहीं ऐसे कानून बनाने की आवश्यकता बहुत ज्यादा थी। और लगातार उत्पीड़न के मामले आ रहे थे, उनके पास पैसा नहीं होता, शक्ति नहीं होती, सामर्थ्य नहीं होता, तो वो जाकर केसेस को कोर्ट में लड़ सके। तो कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे तो पाएंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार लगभग 10.5 करोड़ बुजुर्ग हैं, जो कि अब 11 करोड़ के ऊपर होंगे। और कहीं ना कहीं 30 साल के अंदर लगभग 30 से 32 करोड़ हमारे देश में बुजुर्ग हो जाएंगे। और उस केस में उनकी प्रॉपर्टीज है, उनकी प्रॉपर्टीज को, जैसे मैम ने भी बोला, उनकी प्रॉपर्टीज को हथियाने के लिए अलग अलग तरीके के लोग प्रयास करते हैं। और कहीं ना कहीं इसकी जब मैं देखता हूँ तो अगर देखिए, गांव हो या शहर हो, हालांकि गांव में ऐसे केसेस की संख्या कम है, हो सकता है उनको प्रॉब्लम हो, हमारी बदनामी होगी, या सोशल वहाँ का फैब्रिक अलग है और उस वजह से गांव में समस्या कम है, लेकिन शहरों में ज्यादा समस्या है। तो अगर ये कानून बन गया तो कहीं ना कहीं वो जो बुजुर्ग है जिनके उनको अधिकार मिल जाएगा कि अगर उनके बात उनके बच्चे नहीं सुन रहे हैं तो वो अपने संपत्ति से उनको अलग कर सकते हैं। दूसरा, अगर उनके परिवार में कोई मित्र, कोई बच्चा उनके साथ रह रहा है तो क्या होता है, तो उनको एक कमरे में छोड़ दिया जाता है, उनसे लोग बात नहीं करते हैं, तो वो अपने घर से भी निकाल सकते हैं। और कायनात की समस्या यह था कि बहुत केसेस ऐसे भी आते थे जहाँ पे पेरेंट्स चाहते थे कुछ एक्शन हो, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहता था पर कुछ हो नहीं पाता था। इस कानून के बन जाने से जो प्रस्ताव आया है, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी फैसले ले सकता है, तो बात कोर्ट में नहीं जाएगी और फैसला जल्दी आएगा। तो कहीं ना कहीं एक सम्मान का अधिकार सबको है। और मैं जिस तरीके से कायनात की देखता हूँ, इतनी बड़ी संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में वृद्धाश्रम, अनाथालय, हालांकि अच्छी बातें बननी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हमारी सोच, हमारे संस्कार में बिल्कुल पतन हो गया है। और आज स्थिति ऐसी आ गई है कि हमें कानून बनाना पड़ रहा है ताकि हम सामाजिक सुरक्षा दें और अपने बुजुर्गों का सम्मान को हम बचाए रखें। तो निश्चित तौर से बहुत चिंतनीय स्थिति है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, भिवानी से महेंद्र जुड़े हैं, स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। हाँ जी महेंद्र जी, मैं ये कहना चाहता जी कहें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस कानून का समर्थन करता हूँ। और ये जो नौजवान है, जो बच्चे अपने माता पिता, जो पिताजी को बुजुर्ग को उनको निकाल देते हैं घर से, उनको संपत्ति से, उनकी संपत्ति नहीं मिलनी चाहिए, और जिनको मिल चुकी है उनको वापस माता पिता को मिलनी चाहिए। और जो सरकारी नौकरी है उनकी सरकारी नौकरी खत्म कर दी जाए है, और माता पिता को उनका सम्मान दिलाया जाए। मेरी ये सरकार से मांग है, ये कानून जल्द से जल्द बनाना चाहिए ताकि उनको इंसाफ मिल सके। हम देखते हैं कि आश्रम में लोग अपने माता पिता को, वृद्ध को छोड़ देते हैं, उनको ऊपर अत्याचार होता है। तो आप मानते हैं फिर ये जो एक परंपरा चल निकली है और ये जो एक ढर्रे पर सब निकल पड़े हैं वो खत्म होगी और अपने माता पिता के प्रति सम्मान जो है और जिम्मेदारी का भाव और ज्यादा बढ़ेगा इस कानून के बनने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस विषय पर हमारी चर्चा आगे भी लगातार जारी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का रुकते हैं, एक ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। पंजाब जो कुछ साल पहले तक अपराध,
और खौफ के साए में जी रहा था। युवा अपराध के दलदल में अपनी जवानी गंवा रहा था। अब वहां बदलाव की हवा ने दस्तक दी है। काफ़ी कम होया गैंगस्टर्स से पिछले 3-3.5 साल दे विच काफ़ी हद तक काबू पा लिता गया है। बाकी करीब 3000 तो वध बंदे फड़े गए हैं जिहड़े गैंगस्टर्स सन। 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने और फिर सबसे पहले राज्य के लोगों में से डर के माहौल को खत्म करने के लिए दिन रात जुट गए। We have got modules which we have busted, militants, gangsters, etc. 333 things have been busted. Terrorists, gangsters arrested 3,472. Rifles which we have got AK-47, MP9, MP5, 315, etc. 198. Revolvers, pistols 1,807. Hand grenades 38. सरकार यही नहीं रुकी। गैंगस्टर्स को काबू करने के लिए सीएम अमरिंदर सिंह की अगुवाई में संगठित अपराध नियंत्रण इकाई का गठन किया गया। 37 आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़, 221 आतंकी गिरफ्तार, 2687 गैंगस्टर्स गिरफ्तार या निष्प्रभावी, 1928 हथियार और 38 हथगोले बरामद, 10 ड्रोन और 26 विदेशी हैंडलर्स पकड़े गए। अब पंजाब मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और सतर्क और सुदृढ़ पुलिस प्रशासन की बदौलत एक सुरक्षित माहौल में दिन रात विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। सरकारी ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ कोरोना वैक्सीन। कोरोना बीमारी तो हर पंजाबी ਨੂੰ बचाਉਣ ਲਈ वचनबद्ध पंजाब सरकार। क्या आपके दांतों में रहती है सड़न और सूजन? मसूड़ों से आता है खून? दांतों में लगता है ठंडा या गर्म? बॉटल से दूध पीने वाले बच्चों के दांतों का कैसे रखें ख्याल? दांतों से जुड़ी हर छोटी बड़ी और गंभीर समस्या का समाधान बताएंगे मशहूर डेंटिस्ट डॉक्टर अमित गुप्ता। कल दोपहर 1:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पश्मीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य काया क्लब और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो संपत्ति खोने का डर क्या ऐसे बच्चों को सही रास्ते पर ला पाएगा जो अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, हिंसा करते हैं? क्या ये कानून अगर बन जाता है तो बुजुर्गों को सम्मान और सुरक्षा दिला पाएगा? हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं जो इस पर बात कर रहे हैं और मैं चाहूंगी शालिनी यादव जी इस पर अपनी बात रखें। शालिनी जी, क्या लगता है, पहले भी कानून जो है वो तमाम तरह के बने हुए हैं, लेकिन क्या कानून के डर से अपराधों में कमी आई है? हम देखते हैं कि कई कड़े कानून जो हैं वो बनाए गए और कड़ा भी उनको किया गया, लेकिन अपराध थमने का नाम नहीं लेते हैं। तो क्या ये कानून अगर बन जाता है तो बुजुर्गों को सम्मान और सुरक्षा मिल पाएगी या फिर इसके आप नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी देखती हैं? कायना जी, देखिए, कानून की इंटेंशन अच्छी होती है। क्या उसका अब्यूज होता है? जी हाँ, अब्यूज भी होता है, लेकिन क्या इसलिए कानून नहीं बनाए जाए? जी, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कानून की इंटेंशन प्रोटेक्शन देना होता है। जी, तो
जो उसका अब्यूज भी होता है बहुत मिनिस्क्यूल, बहुत कम होता है। देखिए पहली चीज ये है कि हमारे समाज में एक जो सोच है वो ये सोच या एक समझ है कि अगर आपका बच्चा होगा तो बहुत नेचुरली वो आपके प्रॉपर्टी राइट्स भी इनहेरिट करेगा। तो ये सिर्फ एक सोच पे निर्धारित है, लेकिन दरअसल अगर आप देखें तो माँ बाप अगर पूरी जिंदगी अपने बच्चे को पढ़ाने में, सेटल करने में लगाते हैं और तो उसके बाद अगर वो अपनी बची खुची प्रॉपर्टी भी उसको दे, ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई मैंडेटरी चीज नहीं होती है। वो प्रेम के चलिए, यानी कि मैं बहुत कम शब्दों में आपका जवाब जानना चाहूंगी कि आप मानती हैं कि इस तरह का कानून आना चाहिए और सिर्फ एक स्टेट में नहीं देश भर में होना चाहिए? हाँ या ना में जल्दी से मैं चाहूंगी जवाब। बिल्कुल चाहती हूँ कायनात जी, ये कानून वक्त की मांग है जी, और ऐसे कानून को देश भर में होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए। तो वरिष्ठ नागरिक रख रखाव कल्याण अधिनियम 2007 में संशोधन के प्रस्ताव पर अगर यूपी सरकार मोहर लगाती है तो ये कानून बन जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या ये कानून बुजुर्गों के खिलाफ होने वाले हिंसा से मुक्ति दिला पाएगा, ये गारंटी बनेगा हिंसा से मुक्ति की। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।